हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी भी बहुत अच्छा चल रहा है। दोस्त, आज के जो प्रैक्टिस सेट है वो वन लाइनर के रूप में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 27/8/2006 को और ये वन लाइनर के रूप में टोटल 50 क्वेश्चन है। हम जल्दी जल्दी सारे प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये पेज है आ गया। अब चलिए क्वेश्चन को सारे को हम लोग बार बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए कह रहा है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। देखिए भारत में सबसे कम वाला वर्षा वाला जो स्थान है वो लेह, जिसको हम लोग लद्दाख बोलते हैं, लेह लद्दाख। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सा है। देखिए ये बात पूछ रहा है विश्व में, भारत का नहीं है, विश्व का है। तो विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सा है, तो ये चैलेंजर है। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है। तो ये स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। क्या? स्वर्ण उत्पादन के लिए ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली विख्यात है। अगला क्वेश्चन है थारू लोग का निवास स्थान कहाँ है। देखिए थारू जनजाति बोले या थारू लोग बोले, इन लोगों का निवास स्थान जो है उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन है हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है। क्या? हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है, तो ये प्राकृतिक गैस पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है, तो ये किस कृष्णा नदी पर स्थित है, बोले तो स्थित है या आधारित है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था जो है ये हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, तो ये ग्रेफाइट है। अगला क्वेश्चन है संगमरमर क्या है। संगमरमर एक आयंत्रित चट्टान है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है। तो देखिए पृथ्वी का जो निकटतम ग्रह है वो है शुक्र। अगला क्वेश्चन है महासागरों में ज्वार भट्टा की उत्पत्ति के क्या कारण है। क्या महासागरों में ज्वार भट्टा की उत्पत्ति का क्या कारण है। तो देखिए ज्वार भट्टा आता है सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, या बोले तो उनके आकर्षण के कारण या गुरुत्वाकर्षण के कारण महासागरों में ज्वार भट्टा आता है। अगला क्वेश्चन है सू नहर किसको जोड़ती है। तो सू नहर जो जोड़ती है ये सुप्रियर और हुरून को जोड़ती है। सू नहर सुप्रियर और हुरून को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है, तो ये कर सकता है संसदीय स्वीकृति के पूर्व। क्या? संसदीय स्वीकृति के पूर्व। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए अगला क्वेश्चन है कह रहा है क्या कि योजना आयोग का अध्यक्ष किसके समक्ष होता है। देखिए योजना आयोग का अध्यक्ष किसके समक्ष होता है, तो ये कैबिनेट मंत्री के समक्ष। जो योजना आयोग के अध्यक्ष को जो शपथ दिलवाया जाता है वो कैबिनेट मंत्री के समक्ष में दिलवाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किस प्रकार किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, संसद के दोनों सदनों में 1/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है क्या क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया। क्या? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसका आंसर क्या होगा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये जेपी कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन है सॉलिसिटर जनरल क्या होता है। तो सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं ये कानूनी सलाहकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है, तो ये सांसद में सन्निहित है। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है, तो ये है अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश किस सूची में जारी कर सकता है, तो ये तीनों सूचियों में जारी केंद्र सरकार राज्य सरकार को ये जारी कर सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है। तो भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है ये राष्ट्रपति बुला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अवमूल्य का अर्थ क्या है। अवमूल्य
का अर्थ क्या है? तो ये है अर्थ इसका, सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य के कमी। सो अगला क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था से आयात और निर्यात, आयात और निर्यात बंद, ये बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है आयात और निर्यात का क्या होता है, दोनों बंद हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए विश्व कृषि और खाद्य संगठन की जो स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो ये आयकर का जो है प्रत्यक्ष कर है। सो अगला क्वेश्चन है, कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? क्या कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा जो रोजगार देने वाला जो है ये सूती वस्त्र उद्योग है, जो भारत में सबसे ज़्यादा विनिर्माण उद्योग ये प्राप्त होता है यहाँ से रोजगार। सो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सो अगला क्वेश्चन है सैनवेट किससे संबंधित है? तो देखिए ये क्वेश्चन सैनवेट जो किससे संबंधित है, ये परोक्ष कर की दर से, परोक्ष कर की दर से ये सैनवेट संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रों में विस्तृत है या कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है? तो ये 56,980 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है गंगा का उत्तरी मैदान। कितना हजार में? 56,980 वर्ग मीटर में, किलोमीटर में। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि पिट्स किस प्रकार की स्थलकृति को कहते हैं? क्या पिट्स किस प्रकार की स्थलकृति को कहते हैं? तो ये हमारे पास चार ऑप्शन है। ए नंबर में है सपाट चोटी के पठार। सो अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया? सो उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग किया गया? ये 1936 ईस्वी में उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? देखिए बिहार में किसान सभा का जो गठन हुआ था, इसकी औपचारिक घोषणा जो हुई थी 4 मार्च 1928 ईस्वी को। सो अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन था? तो ये पॉम्सटर्न था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री पॉम्सटर्न था। सो अगला क्वेश्चन है, नेहरू राष्ट्रभक्त है, नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जीना राजनीतिक, यह कथन किसका था? तो ये मौलाना आजाद का ये कथन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, देखिए कह रहा है कि महात्मा गांधी के राम राज्य के युग सिद्धांत कौन थे? तो ये सत्य और अहिंसा। क्या महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? सत्य और अहिंसा। सो अगला क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत पत्रिका किससे संबंधित थे? तो भीमराव अंबेडकर से। बहिष्कृत भारत पत्रिका किससे संबंधित थे? तो भीमराव अंबेडकर से। सो अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रशेखर आजाद ने की थी। अगला क्वेश्चन है, विदेशों में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की? तो ये राजा महेंद्र लाल सिंह ने। क्वेश्चन क्या कि विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की? तो राजा महेंद्र लाल सिंह ने। सो अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्योहार अधिवेशन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो ये 1929 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राजा सवाई जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई? तो ये जयपुर में स्थापित की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, कह रहा है कि किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो ये जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो ये बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल पे विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक कौन था? तो ये पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का पहला शासक था। अगला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? तो ये शिवाजी के शासनकाल में थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है कि इवन तुत्ता की भारत यात्रा
किस शासन के काल में संपन्न हुई? तो इब्न तुता की भारत यात्रा किसके शासनकाल में संपन्न हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में संपन्न हुई थी। सो अगला क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो ये विशिष्ट द्वैतवाद से ये संबंधित है। सो अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल के में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो ये तुर्क वर्ग के थे। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? तो ये 78वीं AD में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है क्या कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो बुद्ध के जो उपदेश है आचार की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, डेडम रेखा क्या है? तो डेडम रेखा समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, उसे डेडम रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात कारखानों में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया? तो ये पूर्व सोवियत संघ का सहयोग प्राप्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व का चीनी का कटोरा किससे कहते हैं? तो एक क्यूबा को विश्व में चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध था? तो ये पाटलिपुत्र से संबंध उनका गहरा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कल कि नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? तो नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव बख्तियार खिलजी के हाथों नष्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? तो ये कटल कैवाल मिट्टी के नाम से पुकारते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, करें कि बिहार में कोसी परियोजना का श्री गणेशाय कब हुआ? तो ये 1954 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया? तो ये 1978 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जयदेव द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो ये गीत गोविंद जयदेव द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध ग्रंथ है। सो अगला क्वेश्चन है, सालारजंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान कौन सा है? तो भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान जो है ये लक्ष्य है। सो अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सुमित्रानंद पंत को जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि डेडम स्लैब जीतने वाली पहली भारतीय बालिका खिलाड़ी कौन है? तो ये सानिया मिर्जा है। सो अगला क्वेश्चन है, तमसो या ज्योतिर्गम का पंक्ति कहाँ से ली गई? तो ये ऋग्वेद से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, स्माइल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? तो E.F. सुभाकर है। सो अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी अवार्ड से पुरस्कृत रमा बैद्यनाथ किस कला क्षेत्र से संबंधित है? तो ये नृत्य से संबंधित है। सो अगला क्वेश्चन है, बगलिहार हाइडल परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो ये उस समय चीनाब नदी पर बनाई जा रही थी। सो अगला क्वेश्चन है, कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो ये कमलेश्वर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम योजना किसके लिए है? तो ये गर्भवती महिलाओं के लिए उस समय वंदे मातरम योजना की शुरुआत की गई थी। सो अगला क्वेश्चन है, पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो ये जॉन सॉल्ट ने पोलियो के टीके की खोज की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है कह रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 एक समान मनुष्य का समान रक्तचाप होता है। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कह रहा है कि कार के दृश्यावलोकन मतलब कार के पश्च भागों को या दृश्य को देखने के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो यह उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सो अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? मैंने किस विटामिन की कमी से जमता है? तो ये विटामिन के।
अगर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है कि बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए। तो ये 7 दिन के भीतर बीसीजी का टीका एक नवजात शिशु को लग जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। तो ये कोशिका कोशिका भीति के कारण ये भिन्न है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो ये छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है ये 46 होती है। अगला क्वेश्चन है खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रमुख किया जाता है। तो ये बेंजोइक एसिड को प्रयोग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकान का अनुभव करने लगती है। तो ये देखिए मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का कमी होने पर मांसपेशियों में थकाव का अनुभव होने लगता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है क्या कि अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। तो ये प्रकीर्णन के कारण सूर्य लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है। तो ये विटामिन डी हार्मोन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन कौन है। तो ये फ्लोरीन सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है। तो ये लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। सो अगला क्वेश्चन है पृथ्वी तल से किस वस्तु का पलायन वेग किस पर निर्भर करता है। तो ये प्रक्षेपण किए जाने वाले स्थान पर यह निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। सो अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है। तो ये आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है। तो अगला क्वेश्चन है दुर्गंध में पीलेपन का कारण क्या है। देखिए गौ के दूध में पीलेपन का कारण क्या है। तो ये कैरोटीन के कारण गाय के दूध में गाय का दूध का रंग पीला होता है। और आपके सामने अगला जो क्वेश्चन है डायनेमो का काम क्या है। तो देखिए डायनेमो का काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। सो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का टोटल यहाँ पे आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।